जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? जी उम्मीद तो यही है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक से कि आपको अल्लाह पाक खैरियत से ही रखे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास बड़ा ही प्यारा और अच्छा एडवांस टॉपिक है और दोस्तों ने कहा भी, तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं जब भी प्रिज्म इंस्टॉल करूँगा तो उसका डेमो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो फाइनली आज इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें इसकी थोड़ी सी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। टाइम बहुत शार्ट है, हमने फर्दर इसको इंस्टॉल करना है, तो मैं फास्ट कॉन्फ़िगरेशन करूँगा और आप तवज्जो से समझिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जी डिवाइस सिस्टम बिल्कुल रीसेट कॉन्फ़िगर कोई भी नहीं हुई, बॉक्स से निकली हुई है और ये उसका आईपी मैंने यहाँ लगा दिया, डिवाइस को लैपटॉप के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया। आईपी को चेक कर लें कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पिंग हो रहा है तो डेफिनेटली खुलेगा, पिंग साथ लगा के रखा करें ताकि आपको परेशानी कोई ना हो। जी ये देखिए, यूज़र नेम, पासवर्ड और कंट्री, ये पहला पेज है। हमारी डिवाइस का नाम है रॉकेट प्रिज्म AC 5 AC जनरेशन 2। जनरेशन 1 भी इसमें आई है, ये जनरेशन 2 है। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम आप जानते हैं UBNT है, पासवर्ड भी इसका UBNT है। कंट्री आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे क्योंकि GPS लोकेशन इसमें आती है, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करें और उसके बाद लॉगिन कर दें। टर्म एंड कंडीशंस को अलाउ करके एग्री करके आप इसको टिक करके लॉगिन पे क्लिक कर दें। थोड़ा सा डिले के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। अब देखते हैं जी आगे। सबसे पहले जी हमारे सामने ये दो ऑप्शन खुली हैं। पहला वो कह रहा है पासवर्ड चेंज करें, तो हमें पासवर्ड चेंज करना है हर हाल में। तो करंट पासवर्ड, यूज़र नेम इसका UBNT, पासवर्ड भी UBNT है और यहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, कैपिटल, स्मॉल सब मिक्स होना चाहिए। तो मैं इसका जनाब पासवर्ड अपने हिसाब से रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। जी पासवर्ड चेंज हो गया। चलते हैं जी बिला ताख़ीर हम अपने कॉन्फ़िगरेशन वाली साइड पे चलते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे फ्रंट पे जो भी डिवाइस जिस कंडीशन के ऊपर चल रही होती है सब वो सामने शो हो रहा है। मेमोरी क्या यूज़ हो रही है, CPU क्या यूज़ हो रहा है, इस टाइम किस मोड के ऊपर है, मॉडल क्या है, किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है और केबल की लेंथ कितनी है वगैरह वगैरह, सही सब कुछ जो है ना वो ये इसमें डैशबोर्ड के ऊपर शो हो रहा है। तो हम ज़रा चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक पे। ये है जी इसका कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग का टैब, इस पर क्लिक करें और पहला ही टैब वायरलेस का, नेटवर्क का, सर्विस का और आगे सिस्टम का। तो पहला वायरलेस का है जी, इसमें मुख्तसर सी आपके सामने 5 ऑप्शन हैं। इनके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर। अगर कोई समझ ना आए तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। हम ये AC मोड पे जाएंगे और इसको मैं मल्टी पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ सेक्टर के साथ। तो ये जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, अब साथ मैंने अपना सेक्टर भी सिलेक्ट करना है। मैं इसका साथ जो सेक्टर यूज़ कर रहा हूँ वो इसका ओरिजिनल प्रिज्म सेक्टर HD सेक्टर के नाम से जो है ना ये सेक्टर है और मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। इसकी DBM पावर मैं पूरी ऑन करूँगा क्योंकि मैं इसकी थ्रूपुट पूरी टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आखिर इसकी पूरी पावर है कितनी। तो चेक करना चाह रहा हूँ कितनी पावर है इसकी। तो मैं इसकी पूरी पावर ऑन कर रहा हूँ जी और डाटा रेट इसका मैं फ़िलहाल ऑटो ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे डाटे से इतना जो है ना अभी कंसर्न नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी जी मैं कोई नहीं यूज़ कर रहा, आप जो करना चाहें। आपको पता है मैं ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, सिक्योरिटी यहाँ पे सिंपल पासवर्ड है, उसको आप यूज़ करना चाहते हैं। और उसके बाद ये LED आपकी लाइट्स है, जौन सी LED कौन सी जिसके ऊपर चले। ये नॉइज़ फ़िल्टर है, फ़िल्टर को नॉइज़ करता है। ये फ्रेम यानी एक ही AP के अंदर यानी एक ही लिंक के अंदर अगर आप मल्टी फ्रेम सेंड करना चाहते हैं तो इसमें ये बड़ी प्यारी ऑप्शन है जी। AMSTU मैक सर्विस डाटा यूनिट, आप इसके ज़रिए यानी ये एक बड़ा ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये ऑप्शन को ऑन किया जाता है। करंट लोकेशन ये GPS है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। और ये जी हमारा बेसिक पेज है, इसको मैंने ये बेसिक सेटिंग करके ये सेव कर रहा हूँ। ये मेरा वाईफाई वो कह रहा है ऑन है क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर एक बिल्ट इन वाईफाई भी है। आप टावर के ऊपर खड़े होकर भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं।
तो वो कह रहा है अगर आप लैन से कनेक्टेड हैं तो वाईफाई, तो मैं वाईफाई इसका ऑफ़ कर रहा हूँ। ऑन कहाँ से होता है, ऑफ़ कहाँ से होता है, ये मैं आपको जैसे ये डिवाइस रीबूट होके आती है, रिफ़्रेश होके आती है, तो मैं आपको ये नहीं, ये सेटिंग सेव करके आती है, तो बता देता हूँ कि उसका वाईफाई कहाँ से ऑन ऑफ होता है। जी, दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, आप इसका आईपी लाजमी फौरी चेंज कर लिया करें। मैं इसका आईपी 201 रख रहा हूँ और फौरी इसको चेंज कर रहा हूँ। मैं ब्रिज मोड पे यूज़ कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बेसिक सी कॉमन सी चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। कोई मुश्किल नहीं है। कोई अगर परेशानी, कोई टेंशन आपको बनती है, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस भी साथ साथ किया करेंगे जैसे ही टाइम मिलता रहेगा। तो डिवाइस जी यूज़र नेम पासवर्ड मांग रही है। जी, सेटिंग हमारी सेव होगी। SSID मैंने इसकी टेस्ट रखनी है क्योंकि मैं इसको फ़िलहाल टेस्ट मोड पे चेक करना चाह रहा हूँ। 28 dBm आउटपुट पावर जी मैंने पूरी ऑन कर दी है, आप देख लीजिएगा जैसे भी आपने, क्योंकि मैं इसको ज़रा डेमो पे लगा रहा हूँ कि इसकी सर्विस कैसी है, इसकी वर्क कैसे करती है, ये सारी मैं चीज़ें इसकी चेक करना चाह रहा हूँ। उसी हिसाब से मैं, तो पिंग हमारी जो है ना वो 20 से लेकर 21 पे चली गई है, तो इसको साथ लगा लेते हैं। अच्छा, ये सर्विस के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारी कोई सेटिंग करने वाली चीज़ है या नहीं। तो यहाँ पे हमें इसके अलावा कोई सर्विस हमने सिस्टम के अंदर ये देखें जी, ये हमारा रेडियो है वाईफाई वाला। हम इसको ऑफ़ करना चाहें, ऑन करना चाहें, यानी ये मैनेज करने के लिए इसके अंदर छोटा सा वाईफाई लगा हुआ है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको ऑफ़ ऑन करना चाहें, जैसे भी यहाँ से ये परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। तो ये देखें जी, अब इसको जो है ना वो अब ऑलमोस्ट सेटिंग हो चुकी है जी। तो उम्मीद है जी आपको ये छोटा सा डेमो, छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और यकीन जाने मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों के मुझे रिमार्क्स आते हैं कि सर ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं। मुझे बड़ी खुशी होती है। यकीन जाने जो कौमें सीखती नहीं वो आगे नहीं बढ़ती। तो ये हमारा छोटा सा पेज हमने बनाया है फेसबुक का। आप इसके ज़रिए भी हमारे साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। हाँ, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह आपके साथ फ़र्दर जो भी आप कहेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना भी हो सका, मैं इंशाल्लाह आपके लिए हाज़िर हूँ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और मुझे जो है ना वो अपने कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।